दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आला हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। इजलास में फैसला। मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दों को शिकस्त, बलोचिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। बलोचिस्तान के वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बरेदी ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। शुएब नौशेरबानी का कहना है, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हुआ तो दहशतगर्द हमले शुरू कर देते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद बोले, 10 में से 7 हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बना देती हैं। कौन दहशतगर्द है कौन नहीं, ये फर्क वाज़ेह करना जरूरी है। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर रवाना। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मुसाफिरों की चेकिंग की गई। ट्रेन को फूलों से खूबसूरती से सजाया गया। ट्रेन बहाल होने पर मुसाफिर खुशी से निहाल। कल बलोचिस्तान में 6 पंजाबियों को कत्ल किया गया। बलोच मुजाहिरीन को नहत्ते पंजाबियों का खून नजर क्यों नहीं आता? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि फैसलाबाद में इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले मुल्जिम की गिरफ्तारी तक वज़ीर आला चैन से नहीं बैठी। जियो फेंसिंग, खातून की मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। मरीम नवाज के पंजाब में ये नहीं कहा जाता कि खातून रात को निकली क्यों थी। 15 लाख खानदानों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। रमजान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम किए गए। रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब आज होगी। पाकिस्तान का क़याम लैलतुल क़द्र जुमातुल विदा माह रमज़ान 14 अगस्त को वजूद में आया। तकरीब में दिन की खुसूसी अहमियत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। रमजानुल मुबारक का जुम्मातुल विदा आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुम्मा के रूह परवर इज्तिमात, वतन अजीज की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पंजाब पुलिस मसाजिद, अमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट रही। 75,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान, एहलकार, कम्युनिटी रजाकारों ने फराइज सर अंजाम दिए। उधर मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी में भी नमाज जुम्मा के रूह परवर मनाजिर, लाखों उम्रा ज़ायरीन की उम्मत मुसलमा के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं। माह रमज़ान का आखिरी अशरा ईद उल फितर में 3 रोज़ बाकी। लाहौर के बाज़ारों में आवाम का रश बढ़ गया। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी बाज़ारों में ईद के कपड़े लेने पहुँच गए। दर्जियों की जानिब से बुकिंग की बंदिश के बायस रेडीमेड गारमेंट्स की मांग बढ़ गई। फैसलाबाद में ईद की गहमा गहमी उरूज पर। ख़वातीन की बड़ी तादाद ईद की तैयारियों में मसरूफ। कहीं ईद की खरीदारी तो कहीं सजने संवरने का मिशन भी जारी। ब्यूटी सैलून्स ने ईद के खास मौका पर खुसूसी ऑफर्स मुतारिफ करवा दी। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर कलर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग और दीगर सर्विसेज के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद ब्यूटी पार्लर्स पहुंच गई। ईद करीब आते ही परदेसियों की वापसी जोर पकड़ गई। बड़े शहर खाली होने लगे। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। ज़्यादातर ट्रेनें ताख़िर का शिकार। मुसाफिरों ने मायूस होकर बस अड्डों का रुख कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए किराए कई गुना बढ़ा दिए। शहरियों का इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। ईद उल फितर के मौका पर रिवायती खानों के साथ साथ खवातीन के हाथों से तैयार की जाने वाली सवैयां भी खुशी के त्यौहार का लाजमी हिस्सा।
कोट अद्दू में देसी तरीके से तैयार करदा सवैयों को बच्चे ही नहीं बड़े भी शौक से खाते हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में रिलीफ के जरिए की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरखास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों पर कमी का इतलाक करने की दरखास्त। कमी का इतलाक अप्रैल ता जून के लिए करने की तजवीज़। नए माली साल के लिए बजट साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल। वजारत खजाना का FBR की टैक्स वसूलियों में बड़े इजाफे का तखमीना। बजट में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर। आइंदा माली साल के लिए बराह रास्त टैक्स वसूली का तखमीना 6,570 अरब रुपए। वजारत खजाना और FBR की जानिब से बजट अहदाफ का तयन जारी। ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात पर मान गया। ट्रंप के खत का जवाब भी दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का कहना है बाज़े की तरह अब भी अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान। सकलैन रजा ने जैन रजा को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में जैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क के साथ शिकस्त खा गए। सकलैन रजा ने 25 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पकड़ ली। रूपावर मुकाबले रोजाना सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात पर मान गया। ट्रंप के खत का जवाब भी दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का कहना है बाज़े की तरह अब भी अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान। सकलैन रजा ने जैन रजा को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में जैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क के साथ शिकस्त खा गए। सकलैन रजा ने 25 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पकड़ ली। रूपावर मुकाबले रोजाना सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।